भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी में इतना घमंड और उसके पदाधिकारियों में उससे भी ज्यादा ये घमंड कि सरकार ही जो अब है वो अपने कार्यालय से चलाते हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि तकरीबन 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी में इतना घमंड और उसके पदाधिकारियों में उससे भी ज्यादा ये घमंड कि सरकार ही जो अब है वो अपने कार्यालय से चलाते हैं। और ये जो आप बात कर रहे हो, ये अमर उजाला की कल की खबर है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने पेंशन की जो है इंक्वायरी जो है बीजेपी के कार्यालय में, मनीता गर्ग उनकी पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी की तावड़ू में, उसके कार्यालय में जाके जो है ये करी और इस बाबत ये खबर आज छपी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इतने घमंड में है कि सरकार जो है उनके दफ्तरों से चलती है और सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है, सरकार इतनी जो है मैं कह सकता हूं इतनी मजबूर हो गई है भारतीय जनता पार्टी के आगे और उनके पदाधिकारी के उनके दफ्तरों से जो सरकारी कार्य है उसको अंजाम दे रही है। ये एक ऐसा हरियाणा में मैं कहूंगा पहली बार हुआ है। चुनाव के दौरान भी मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायतें भी हुई, सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करना, सरकारी जगह का दुरुपयोग करना, खंभों पे अपने पार्टी के झंडे लगाना और आचार संहिता के उल्लंघन के जो है आरोप इन पे लगते रहे। मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी इतने घमंड में है, जनता का ना तो विकास करना चाहती ना जनता की कोई करती, अपनी ताकत को दिखाने के लिए सरकार इतनी कमजोर है कि उसको केंद्र करे। हम मांग करते हैं कि सरकार अपना जो है कर्तव्य निष्ठा से और बिना निष्पक्षता से करे और इस तरह की जो कार्रवाई हुई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। क्या कारण था कि सरकारी कार्य भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो है कार्य हो रहा है। मैं समझता हूं कि इसके लिए हरियाणा सरकार को तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए अगर वो दर्शाना चाहती है कि सरकार जो है, क्योंकि सरकार ना किसी दल की होती ना पार्टी की होती, सरकार सरकार होती है। अधिकारियों को उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्षता से और बिना किसी पार्टी के पक्ष लेके कार्य करें और यहां तो एक कार्यालय में बैठ के कार्य किया जा रहा है। यह शर्मनाक भी है और हरियाणा के प्रशासन में इस तरीके की कमजोरी आ जाएगी वो बहुत ही इससे उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। हम मांग करते हैं कि सरकार कार्रवाई करे इसमें और सुनिश्चित करे कि इस तरह की कार्रवाई, हाँ ये मानते हैं वो हल्का आज के राज्य मंत्री का हल्का हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को अपना कार्य करना चाहिए और सरकारी अधिकारियों को किसी पार्टी के दफ्तर से चलाने की ऐसी क्या मजबूरी होगी, इसके लिए जवाब तलब करना चाहिए और उनसे जो है सवाल भी होने चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी। मैंने सुबह ही जैसे संज्ञान में आई थी, हमारे जिले के डिप्टी कमिश्नर को इस बाबत अपनी ऐतराज और अपनी जो है वो दर्ज करा चुका हूं और आपके माध्यम से हरियाणा सरकार के चंडीगढ़ बैठे अधिकारियों को भी ये संदेश जाना चाहिए कि अगर सरकार इसी तरह से कार्य करेगी तो सरकार की ना तो निष्ठा और ना उनकी जवाबदेही सारे सवालों के घेरे में आ जाएगी। और इस तरीके से मैं समझता हूं कि हरियाणा में इतना सरकार का दिवालियापन और इतना मजबूर होना एक राजनीतिक दल के सामने और राजनीतिक पदाधिकारियों के दफ्तर में बैठ के अपना कार्य करे, मैं समझता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। समझ जाए, काम करें। तो विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स है या कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, मैं समझता हूं कि वो उनके ना तो या तो मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं या मुख्यमंत्री के जो है तरफ से ये पूर्व मुख्यमंत्री बयान दे अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम कहते हैं कि
हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा की सरकार ने चुनाव में पूरी तरीके से निष्पक्षता से काम किया। और हम समझते हैं कि अगर कोई शिकायत भी है तो वो सत्ताधारी दल के बजाय कांग्रेस की है कि हमने जितनी शिकायतें करी उनका जो है संज्ञान जो है अधिकारियों ने नहीं लिया। लेकिन इस तरीके से अधिकारियों को जो है प्रेशर में लाना, उनके ऊपर दबाव बनाना, उनके ऊपर इस तरीके से, क्योंकि संवैधानिक पद पे मनोहर लाल खट्टर जी नहीं है, उनका इस तरीके से कोई जवाब नहीं बनता था कि वो अधिकारियों को सबक सिखाएंगे किसी तरीके। मैं कह सकता हूं पार्टी ने भी, हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी और अन्य नेताओं ने भी इसका उस वक्त भी ऐतराज उठाया था। और मैं आज भी कहता हूं कि अधिकारियों को इतना कमजोर और अधिकारियों को इतना वो ना बनाए हरियाणा सरकार, जिससे कि वो निष्पक्षता से और अपनी कर्तव्य निभाने में जो है असमर्थ रहे।